हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपना चैनल 27 अगस्त को स्टार्ट कर चुका हूं और उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही परेशान है, तो उन बच्चों के लिए मैंने तैयारी करी है। मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता उसको भी पास होगा, क्लास हाई स्कूल 10th जो भी है। अगर मैथ का माँ भी नहीं जानता तो भी वो 100 में 70 नंबर लाने की क्षमता रखेगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। बस आप दोस्त मेरा सपोर्ट करना और मेरे साथ पढ़ाई करते रहना। अभी आपके पास 5 महीने हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी भी बताई थी कि हम लोग सबसे पहले 2-2 नंबरों के उन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद 4 नंबरों के, उसके बाद 6 नंबरों के। फिर आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 2, 4, 6 नंबरों के क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 1 नंबर के चाहे 20 आए चाहे 50, आप सब क्वेश्चनों को करने के लिए तैयार रहेंगे। हिम्मत बांधिए दोस्तों, बस करते रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि पहली वीडियो में मैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन ला चुका था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। उसमें मैंने 2 पॉइंट दिए थे और आपको क्या करना था, दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो मैंने सिखा दी थी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था लेकिन आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके लिए खेद है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों पढ़ना है, अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों जैसा कि अब इसमें क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन। तो इसमें भी लगेगा दूरी का सूत्र। तो दूरी सूत्र दोस्तों एक बार फिर से बता दीजिए, जिन जिन बच्चों ने याद किया है। मैं सुन तो नहीं सकता लेकिन अपने मन में बोलिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, जैसे अब मैं बता दूं आपको, जैसे आपने 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लिया तो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लिखिए। तो ये आप 1 नंबर पे ये आपका तैयार है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आप बस बड़े क्वेश्चनों को फोकस करिए, सारे छोटे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक फोकस हो जाएंगे। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि 6 नंबर के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो 6 नंबर के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन ऑटोमेटिक होंगे आपसे। तुम परेशान मत होइए दोस्तों, बस मेरे साथ बड़ी मेहनत से पढ़ते रहिए दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपको सफल बना दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए। तो 2 बिंदु दिए गए हैं, 2, y, उसके बाद 10, 3। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है, ये देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर ली, जैसा कि आपको मैंने बता दिया था कि उसी दिन अपनी पहली वीडियो में, कि पॉइंट के इधर वाले पॉइंट के लेफ्ट वाले निर्देशांक को हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, और पॉइंट के बाएं वाले को, दाएं वाले को हम कहते हैं वाई के निर्देशांक। तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ इसे x1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको बस दूरी के सूत्र में रखना है, यानी दूरी का सूत्र ये है, x2 बराबर x2 का मान 10, x1 का मान 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 y। ठीक है, अब हल करेंगे। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस वाई बराबर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। और दोस्तों आपको जानते हैं कि बराबर में दूरी दी गई है, दूरी कितनी दी गई है, 10। तो ठीक, अब दोस्तों कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये सर कैसे हुआ। तो ये आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए दोस्तों। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी हो तो a का a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप जानते हैं कि अगर आपने पक्षांतर का नियम पढ़ा होगा तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इधर कोई चीज़ प्लस बराबर के इधर कुछ प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस है तो प्लस, और अगर गुणे में है तो उधर जाके भाग में चली जाती है, अगर भाग में है तो उधर जाके गुणे में चली जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर इधर कोई चीज़ स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर हट के उधर चला जाता है वो स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो उधर स्क्वायर में चला जाएगा। लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 64 64 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 और 9 73 हो जाएगा। जोड़ दिया हमने इन दोनों को, 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक है दोस्तों, बराबर 10। और 10 का भी स्क्वायर किया, इसका भी हमने स्क्वायर किया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो दोस्तों क्या होगा कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, सब जानते हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक। 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये बचेगा इधर आ जाएगा 100। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर ये माइनस प्लस का उधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 73 यानी कि 27। अब दोस्तों ये आपका बचा, अगर ये इधर माइनस आ गया 27 हो जाएगा, तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, यानी यहाँ पे दो मान निकलेंगे y के। तो निकालते हैं। द्विघात समीकरण में क्या करना होता है कि ये जो है और ये यहाँ पे मान लीजिए कोई गुणांक एक है, तो क्या करना होता है, इसका गुणा इससे करते हैं, जितने 27 आएगा, गुणा करने में 27 आए और घटाने में, यानी यहाँ देखा जाता है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने में, यहाँ माइनस इसलिए घटाने में 6 आए, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें, तो गुणा करने में 27 घटाने में 6 आ जाए, यानी कि 9। अगर 9 की गुणा 3 में करेंगे 27 आ जाएगा, और 9 से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वाई स्क्वायर माइनस इसको क्या कर देंगे 9 माइनस 3, ऐसे जोड़ घटा दिया, ठीक, यहाँ तक समझ में आए दोस्तों। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 9y, और ये माइनस की गुणा प्लस में हो गई, तो प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, y, इससे और इससे कॉमन का मतलब दोनों चीज़ों में कॉमन हो, यानी समान हो, तो इसमें y इसमें भी, तो अगर यहाँ से y हटा दिया तो y बचा, और यहाँ से y हटा दिया तो 9 बचा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 3, तो यहाँ y और 3 हट गया तो बचा 9। कॉमन का मतलब दोस्तों बाहर ले लेंगे, अगर इसका वापस गुणा करेंगे तो देखना 3 का y में गुणा करेंगे 3y बन जाएगा, और 3 का 27 में गुणा 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27 बन जाएगा, तो वही बना है लेकिन कॉमन ले लें, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, एक ब्रैकेट में y माइनस 9 रहेगा, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी कॉमन मिल रहा है, और एक ब्रैकेट में ये बच जाएगा y प्लस 3। अब क्या करेंगे, एक गुणनखंड को अगर हम y माइनस 9 को अगर हम ले लें 0 के बराबर, तो एक मान आ जाएगा 9, और अगर y प्लस 3 को हम 0 के बराबर ले लें तो एक बार आ जाएगा माइनस का 3, यानी कि y के यहाँ पे कितने मान हो सकते हैं, y के 2 मान हो सकते हैं, एक y बराबर 9 और एक y बराबर माइनस 3। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे y का मान 2 हो सकते हैं, एक y बराबर 3, y बराबर माइनस 3 और दूसरा y बराबर 9। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर कुछ बेनिफिशियल हो मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, बस आप मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़, और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ।